सादर नमस्कार। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। दूसरे अध्याय तक हम सभी ने देखा कि धृतराष्ट्र के पूछे हुए इस सवाल का जवाब कि मेरे और पांडु के पुत्र जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, तो संजय उसका विवरण दे रहे हैं धृतराष्ट्र को और बता रहे हैं कि दुर्योधन सबसे पहले आचार्य द्रोण के पास पहुंचे और उनसे कुछ कह रहे हैं। क्या कहते हैं दुर्योधन गुरु द्रोण से, आइए इसे समझते हैं। दुर्योधन कहते हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसकी व्यूह रचना आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने की है। दुर्योधन ने पांडवों को पांडुपुत्र से संबोधित करके उनके प्रति अपने वैमनस्यता को दर्शाया है। दुर्योधन पांडवों का नाम ले सकता था, लेकिन उनको पांडु पुत्र कहकर संबोधित किया, जिससे ये समझ में आ जाता है हमको आपको कि वो पांडवों से कितनी नफरत करता था। वो द्रोणाचार्य को ये याद दिलाना चाह रहा है कि धृष्टद्युम्न, जो कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पैदा हुआ था, उसे आपने ही धनुर्विद्या सिखाई थी और आज वो आपके सामने व्यूह रचना करके आपको ही मारने के लिए खड़ा है। धृष्टद्युम्न को दुर्योधन ने द्रुपद पुत्र कहकर इसीलिए संबोधित किया कि वो द्रोणाचार्य को द्रुपद से उनकी शत्रुता को याद दिला सके, ताकि द्रोणाचार्य उसकी तरफ से और आक्रामकता से लड़े। आगे दुर्योधन कहता है, अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अब यहां दुर्योधन कह रहा है कि यहां पर बड़े बड़े धनुष को धारण करने वाले योद्धा खड़े हैं जो युद्ध में अर्जुन के समान हैं और इतने बलशाली हैं कि दुर्योधन उनकी बराबरी भीम से करता है। और वो योद्धा कौन से हैं, किनका नाम लेता है यहां? युधान। युधान वो है जिन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी, मतलब युधान अर्जुन के शिष्य हुए। राजा विराट, जो कि मत्स्य प्रदेश के राजा हैं। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के शुरुआती वर्ष राजा विराट के ही राज्य में बिताए थे और इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। मतलब राजा विराट अर्जुन के समधी हुए। द्रोण को एक बार सम्मोहन अस्त्र से मोहित भी कर लिया था इन्होंने और कौरवों को पहले भी एक बार युद्ध में खदेड़ चुके हैं। और महारथी द्रुपद, जो पांचाल देश के राजा हैं, जो बचपन में गुरु द्रोण के अनन्य मित्रों में से एक थे और एक बार अपनी राज्यसभा में उन्होंने द्रोण का अपमान किया, उसके बाद वो उनके शत्रु बन गए। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोण ने पांडवों से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद का आधा राज्य ले लिया था। इसलिए फिर द्रुपद ने द्रोण को मारने के उद्देश्य से यज्ञ करवाया और पुत्र की कामना की। उस यज्ञ से राजा द्रुपद को धृष्टद्युम्न नाम का कुमार मिला, साथ में उनको एक पुत्री भी मिली जिसका नाम उन्होंने द्रौपदी रखा और बाद में द्रौपदी का विवाह पांडवों से करवाया। आगे कहते हैं, धृष्टकेतुश्चेतिकानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैबश्च नरकुंडवा। यहां कह रहे हैं धृष्टकेतु, जो कि शिशुपाल का बेटा है, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपने अपमान के लिए
भरी सभा में सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काटकर उसका वध किया। उसके बाद भी शिशुपाल का बेटा पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा है। चेकितान, सभी यादव सेना कौरवों की तरफ से लड़ रही थी, लेकिन चेकितान यादव होकर भी पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा था। और वीर काशीराज, काशीराज के साथ वीर्यवान शब्द का प्रयोग किया है दुर्योधन ने। इसी से यह ज्ञात होता है कि काशीराज महान पराक्रमी राजा थे। इनके साथ ही पुरुजित, कुंती भोज का नाम लिया जाता है। पुरुजित और कुंती भोज को कई जगह पर अलग अलग इंसान माना गया है और ये दोनों भाई के रूप में माने जाते हैं जो पांडवों के मामा हैं। और कई जगह पर कुंती भोज को वो राजा माने जाते हैं जिन्होंने कुंती को गोद लिया था। और पुरुजित उनका औरस पुत्र माना जाता है जो पांडवों का मामा लगता है। और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य हैं जो शिव जाति के राजा हैं और युधिष्ठिर के ससुर भी हैं। इसके आगे दुर्योधन कहते हैं, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। कह रहे हैं पराक्रमी युधामन्यु और वीर उत्तमौजा ये दोनों पांचाल देश के महान योद्धा हैं जो अर्जुन के चक्र रक्षक थे, मतलब अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। आगे यहां सुभद्रा का पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। यहां सुभद्रा का और अर्जुन का पराक्रमी पुत्र अभिमन्यु है जिनकी बात हो रही है, जो गर्भ से ही चक्रव्यूह को भेजना जानते थे। इनकी कहानी सभी लोग सुने हुए हैं कि किस तरह सुभद्रा की इच्छा होने पर अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह को भेजना और निकलना सिखा रहे होते हैं। और उस समय अभिमन्यु सुभद्रा की कोख में होते हैं और सुभद्रा सिर्फ चक्रव्यूह को भेजना ही सुन पाती हैं, उसके बाद सो जाती हैं। फिर अर्जुन उन्हें ये चक्रव्यूह भेजना और उससे निकलने की बात सुनाना बंद कर देते हैं। इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेजना बखूबी आता था, लेकिन उससे निकलना नहीं आता था। इसी वजह से अभिमन्यु की मृत्यु भी हुई। आगे यहां द्रौपदी के पुत्र कहकर संबोधन किया गया है। यहां पांचों पांडवों के द्रौपदी से जन्मे पुत्रों की बात हो रही है, जिनके नाम जन्म के आधार पर क्रमशः ऐसे हैं। सबसे बड़े उनमें प्रतिविंध्य, फिर सुतसोम, श्रुतकर्मा, शताकी, शतानीक और श्रुतसेन हैं। ये सब के सब महारथी हैं। दुर्योधन आगे गुरु द्रोण से कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमते। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब हमारी सेना में जो प्रमुख नायक हैं आप उनको भी जान लीजिए। आपकी सूचना के लिए मैं उनके नाम बताता हूं। यहां द्विजोत्तम का अर्थ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन द्विज का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हो चुका हो। हम सभी लोग प्रकृति के जगत में पाश्विक प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन हम सभी का लक्ष्य हमारा दूसरा जन्म होना चाहिए, जो आध्यात्म के द्वारा आत्मा के जगत में होता है। ज्ञान का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को आत्मिक जीवन के विषय में दीक्षित कर देना। पशुओं की भांति ही अंधेरों से घिरे हुए सभी पैदा होते हैं और फिर मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा खुद को सत्य के प्रकाश से सिंचित कर अपना सृजन आत्मिक मनुष्य के रूप में करता है। हम सभी को अपने इस दूसरे जन्म के लिए सदैव प्रयासरत होना चाहिए।
मिलते हैं अगले एपिसोड में। साथ बने रहिए। धन्यवाद।